नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 9 जुलाई की कुछ खास न्यूज अपडेट्स पर। ईरान का तगड़ा पलटवार, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर दागी मिसाइल। अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। इसके बाद गुरुवार की तड़के कुवैत, बहरीन और कतर में ईरानी हमले की चेतावनी देने वाले मिसाइल अलर्ट सायरन बजने लगे। हालांकि तीनों देशों में किसी नुकसान की अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। इससे पहले बुधवार को भी अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था और पलटवार करते हुए ईरान ने बहरीन और कुवैत पर मिसाइलें दागी थी। कुवैती सेना ने कहा कि वो ईरान से आ रहे ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट कर रही है। पश्चिम एशिया में शुरू हुए इस नए तनाव से शेयर और तेल बाजार में भी हलचल देखी जा रही है। बुलंदशहर, दिल्ली और नोएडा में भी सड़कें लबालब, बारिश बन रही आफत। दिल्ली, नोएडा और बुलंदशहर में भी बारिश अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। तमाम जगहों पर हो रहे जलभराव जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। कई जगहों पर घरों में पानी भरने जैसी समस्या भी सामने आने लगी है। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं। अखिलेश यादव बोले, सरकार ने दुख दिया, अब पेट्रोल में एथेनॉल मिला दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मौजूदा सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सनातनियों में बहुत दुख है, गौ माता की सेवा करने वाले दुखी हैं। इस सरकार ने उन्हें तकलीफें, मुश्किलें और महंगाई दी है। अब देखिए, इन्होंने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना शुरू कर दिया है। सनातनी बहुत दुखी हैं, गौ माता की सेवा करने वाले दुखी हैं और इस सरकार ने कष्ट, दुख दिया है, महंगाई दी है। अब बताइए, एथेनॉल मिला दिया पेट्रोल में। पीएम मोदी ने विक्टोरिया की गवर्नर से उनके आवास पर की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में विक्टोरिया की गवर्नर मार्गरेट गार्डनर एसी के साथ मुलाकात की। इससे पहले उनका जोरदार स्वागत भी देखने को मिला। उन्हें मेलबर्न में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी की विदेश यात्रा कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है। उरला इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर फटा, 2 मजदूरों की मौत। छत्तीसगढ़ से एक बेहद ही हैरान करने वाली दुर्घटना सामने आई है। डीसीपी उत्तर मयंक गुर्जर ने उरला इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की घटना पर कहा, इस घटना में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य मजदूर जो अस्पताल ले जाया जा रहा था, उस दौरान उसकी भी मौत हो गई। संबंधित विभाग द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। शवों की पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। इस मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल जो उरला पुलिस स्टेशन है उसके अंतर्गत जो 3D इनोवेशंस करके एक कंपनी है, उसके अंदर जो ब्लास्ट फर्नेस होता है उसके पास में जो ऑक्सीजन सिलेंडर रखा था, उसके अंदर ब्लास्ट होने से 2 जो लेबर्स थे उनकी ऑन स्पॉट डेथ हुई थी और जिनके बॉडी पार्ट्स इधर उधर उड़ के चले गए थे। उसके अतिरिक्त जो एक लेबर जो वहाँ पे काम कर रहे थे, वो जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में एम्बुलेंस में उनका डेथ हुआ है। तो कुल मिला के 3 लोगों का इसमें अनफॉर्चुनेटली डेथ हुआ। इसके अतिरिक्त जो घटनास्थल था उसकी SDRF और बाकी जितने भी फायर एंड सेफ्टी टीम ने आके निरीक्षण भी किया है और साथ ही साथ लेबर इंस्पेक्टर और बाकी जितने भी विभाग, संबंधित विभाग हैं, उन सबके द्वारा इसकी जाँच की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो PM है वो PM की कार्रवाई मेकाहारा हॉस्पिटल में चल रहा है और विधिवत तरीके से जो भी उसकी प्रोसेस है वो पूरा किया जा रहा है और निश्चित ही इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, मजदूर कहाँ पे थे और FSL की टीम भी आई थी, क्या जांच में फाइंडिंग्स निकली? इसमें जो मजदूर थे उसमें 2 जो थे वो मध्य प्रदेश डिंडोरी से थे और उनके अतिरिक्त एक जो मजदूर थे वो जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ जिले से थे। और FSL टीम के द्वारा जो भी साक्ष्य थे उनको एकत्रित किया गया है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर फटा था उसके जो पीसेस थे वो कलेक्ट किए गए हैं। उसके अतिरिक्त जो बॉडी पार्ट्स थे उसमें से कुछ सैंपलिंग की गई है तो क्लियरली आइडेंटिफाई करने के लिए कि बॉडी पार्ट जो हैं वो किस व्यक्ति और जो लेबर के रहे होंगे, तो उस चीज़ के लिए। और साथ ही साथ जो उनके परिजन थे उन लोगों से भी जो भी डिटेल्स हैं वो ले ली गई हैं। तो पुलिस इसमें जाँच कर रही है और जो भी कार्रवाई है विधिवत कार्रवाई हो जारी है। सर, क्या इसमें कोई घायल होने की सूचना है? जितना हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया और कल स्पॉट पे भी देखा तो इसमें सिर्फ 3 ही लोग मूलतः जो जिन लोगों का डेथ हुआ है वही घायल भी हैं, वही डेथ, इसके अलावा बच चुका है। सर, किस पे FIR अभी तक हुई है?
इसमें FIR अभी हम लोग ड्राफ्टिंग चल रही है उसमें, और कुछ रिपोर्ट्स जो हैं हम लोग को जो लेबर डिपार्टमेंट जस्ट अभी सबमिट करने वाला है, तो वो इंक्लूड करके साथ ही साथ जो उसमें एक लेबर है उनका एज वेरिफिकेशन बस हम लोग कर रहे हैं, और संबंधित जो भी हैं उनके खिलाफ आज FIR हो जाएगी। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।